Поздравляю вас и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Освободили народы Европы, достигли вершин ратной и трудовой доблести. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. यूक्रेन के साथ रूस की जंग जारी है। इस महायुद्ध को शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अभी तक पूरी दुनिया की नज़रों में इसी बात पर टिकी है कि क्या यूक्रेन का अंत हो जाएगा या पश्चिमी देश जेलेंस्की को जंग में विजय दिलाएंगे। इन सभी अटकलों के बीच रूस एक ऐसा जश्न मनाया गया है रूस में, जिसमें पुतिन ने जहां एक और अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश की है, तो दूसरी ओर वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी को हराने का वाकया भी याद दिलाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं। 24 फरवरी 2024 से उनका गुस्सा पूरी दुनिया देख रहा है, जो यूक्रेन जैसे देश को खाक कर रही है। सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से जेलेंस्की को मिल रही मदद पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम कर रही है और अब तक पुतिन एक बार फिर पूरी दुनिया को रूस की ताकत का एहसास करा चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को याद दिलाया है और ये सब पुतिन ने तब किया जब रूस में जश्न का माहौल था। रूसी सैनिक विक्टर डे का जश्न मना रहे थे, जिसमें 9000 सैनिक और 70 टैंक समेत दूसरे सैन्य साजो सामान शामिल थे, जो पूरी दुनिया में रूसी ताकत की नुमाइश कर रहे थे। रूस ने 9 मई को 69वां विक्ट्री डे मनाया। इसी रूसी इतिहास का ये वो दिन है जब सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी को हराया था। उसी की याद में आज भी 9 मई को रूस में विक्ट्री डे मनाया जाता है। इस मौके पर पुतिन क्रिमिनल से रेड स्क्वायर पहुंचे, जहां परेड का आयोजन किया गया था। पुतिन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस दुनिया में हो रही जंग को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, लेकिन कोई भी हमें थमका नहीं सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेताते हुए कहा कि रूस की सेना हर समय जंग के लिए तैयार है। विक्ट्री डे परेड में 9000 से ज़्यादा सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसमें यूक्रेन में लड़ चुके सैनिक भी शामिल हुए। परेड में 70 से ज़्यादा टैंक और 72 बंद गाड़ियाँ दिखाई दी। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 के इस्तेमाल किया गया T-34 टैंक के साथ इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। विक्ट्री डे परेड के मौके पर बोलते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश वर्ल्ड वॉर 2 के सबक को भूल रहे हैं। हमें याद है कि तब मॉस्को, लेनिनग्राद, रेजेवे, स्टेलिनग्राद, कार्क्स, खार्किव, कीव और क्रीमिया तक खूनी लड़ाई लड़ी गई थी। नाजी जर्मनी में बिना शर्त रात 11:01 पर आत्मसमर्पण कर चुके थे। पुतिन ने चीन के लोगों की जापान में खिलाफ लड़ाई को भी याद किया। इसके साथ ही पुतिन ने कहा कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारी मातृभूमि का भविष्य हम पर निर्भर है। अभिमान से भरे पश्चिम देश दुनिया को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। रूस ऐसा नहीं होने देगा। हमारे परमाणु हथियार हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।